दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों नाउन के सिलेक्शन नंबर 10 में आपको बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि नाउन कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए बताए थे कि नाउन 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से आपको हम बता चुके हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में बता चुका हूँ। किसी भी एग्जाम में इन सब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर। चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है, मतलब परिभाषा। ठीक। द नाउन विच आइडेंटिफाई क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसा नाउन जो आइडेंटिफाई करता है किसको, क्वालिटी को, कंडीशन को या एक्शन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा गया है। क्या है? इट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन फेल्ट कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ओके। देखिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड आल्सो इन वर्ब। अर्थात 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होते हैं कहाँ पे? वर्ब में, अर्थात क्रिया में। इसके बाद आपको बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का एक चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। ठीक ना। चलिए देखिए अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं सब क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए आपको बताए थे कि प्रॉपर नाउन भी होता है, लेकिन मेन आपका तात्पर्य क्या है इनसे? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि जानते हैं किसी की हिस्ट्री को आप देख नहीं सकते हैं, बस यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है अक्षरों में। ठीक ना। तो इसी को देख सकते हैं, किसी के इतिहास को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक ना, इसीलिए वह क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को आप देख नहीं सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि फिजिक्स से लिखा गया है, इसलिए ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल क्या है? लाफिंग, हॉनेस्ट, स्मेल, लव, हेट, ब्यूटी, एयर, ईटीसी, ये सब भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जानते हैं एयर मतलब वायु, वायु को आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी, सुंदरता, किसी की सुंदरता को आप देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ब्यूटी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट मतलब घृणा, कोई किसी व्यक्ति से कितना घृणा कर रहा है आप उसको देख नहीं सकते हैं, बस आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत घृणा कर रहा है। कितना कर रहा है इसको आप बता नहीं सकते हैं। ठीक। लव, लव मतलब प्यार करना, कोई किसी से कितना प्यार करता है आप इसको बता नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं हाँ यह उससे बहुत प्यार करता है। ठीक। इसमें मतलब क्या होता है? गंध, मतलब कितना गंध आ रहा है आप बता नहीं सकते हैं, बस यही कहेंगे भैया गंध आ रही है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ये बताएंगे, लेकिन कितना आ रहा है आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, कोई कितना ईमानदार है आप देख सकते हैं? नहीं, बस उसको बता सकते हैं भैया ये ईमानदार है, लेकिन कितना है उसको आप बता नहीं सकते हैं। लाफिंग मतलब हंसना, कोई हंस रहा है तो वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसको देख सकते हैं, ठीक ना, फील कर सकते हैं हाँ वह व्यक्ति हंस रहा है, लेकिन रियल में आप उसको देख नहीं सकते हैं कि वह हंस रहा है। ठीक। इसलिए ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन की एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीडीएस हो गया या एमटीएस हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो यहाँ पे है फॉरगिवनेस ऑफ वन सेल्फ इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है? बी वाला, द फॉरगिवनेस ऑफ वन सेल्फ इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। मतलब इसका देखिए पहला का अर्थ क्या है कि अपने आप को क्षमा करना। तो बताइए अपने आप को क्षमा करना कोई ख़ास बात है? नहीं है। तो जब ख़ास बात नहीं है तो उसमें दा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे दा नहीं है। तो जब दा नहीं है ये सही है, यहाँ पे दा लगा दिया गलत हो गया। बताएं भैया जो दा होता है बहुत ही खास बातों के लिए लगता है, ठीक है ना, खास चीज़ों के लिए लगता है। चलिए हम देखते हैं सी और डी में कौन सही है। ठीक ना। क्या लिखा गया है? इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, द इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। दोनों में क्या सही है बताइए? सी वाला डी वाला? कहेंगे सी वाला। अब डी वाला क्यों नहीं सही? ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बताइए कोई खास बात है? खास बात नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आया है इसलिए सही है। यहाँ पर आर्टिकल आ गया जो कि गलत है, क्योंकि खास बात नहीं है भैया। अंग्रेजी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये खास बात नहीं है। यदि हम बताएं कोई सब्जेक्ट किसी पर्सन से जुड़ जाता है तो खास बात हो जाता है। ठीक ना। दिस इज द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे द आ सकता है। क्लियर होता है। वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेता है। चलिए देखिए रूल क्या है।
तो रूल कह रहा है 80% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब 80% एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर यूज होता है और वह अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर ही लेता है। क्लियर। चल देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, तो नेक्स्ट रूल कह रहा है वी यूजली यूज नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। कितना? 80%, यानी 20% कर सकते हैं। कहाँ पे? खास चीज़ों के लिए। जैसे देखिएगा, द सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन इज वेरी लो, सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन इज वेरी लो। दोनों में बताइए ये खास बात है कि नहीं? कहेंगे भैया खास बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस ऑपरेशन मतलब यह ऑपरेशन, दिस के कारण यह खास हो गया। जब खास हो गया तो आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर। तो आपका ए वाला सही होगा, बी वाला गलत हो गया। जो द है वह बहुत खास बातों के लिए ही आता है। तो चलिए देखिए अब हम देखते हैं कि नोट में क्या लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज पार्टिकुलर और एबनॉर्मल। मतलब इसका समझिए क्या है, कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं इफ यदि द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज पार्टिकुलर और एबनॉर्मल, यदि उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंस है, एबनॉर्मल हो या पार्टिकुलर हो, मतलब खास हो, तब करेंगे। ठीक ना। हम कहेंगे कि भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कब? जब सेंटेंस क्या हो, खास हो। क्लियर। जैसे देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ खान सर इज गुड, द हिस्ट्री ऑफ खान सर आर गुड। देखिए ए और सी में दोनों में क्या सही है, तो सी वाला सही, ए वाला गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको हम पहले बताए हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ यदि किसी पर्सन को जोड़ दिया जाता है तो जो वर्ब आता है प्लूरल आता है, इसलिए इज नहीं आर होगा। ठीक। सेम उसी टाइप की एग्जाम्पल आपका बी और डी वाला है। क्या है? द इंग्लिश ऑफ पी एस सर इज गुड, द इंग्लिश ऑफ पी एस सर आर गुड। देखिए यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे आर लगा है, तो ये आर वाला सही होगा। क्योंकि देखिए बस सब चीज़ वही है, यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश है और यहाँ पे पी एस सर को जोड़ा गया है। ठीक। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री था तो खान सर को जोड़ा गया है। सेम वही चीज़ है कि नहीं? तो ये खास है, इसलिए इसके आगे द का यूज होगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे नीचे कुछ लिखा गया है रूल में। क्या है? इफ़ द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज अटैच्ड विथ ए पर्सन द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज टर्न्स इनटू कॉमन नाउन एंड इट इज बिकम प्लूरल, दैट्स व्हाई इट टेक्स प्लूरल वर्ब। इसका मतलब यही है, यदि किसी सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन को अटैच कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है जो प्लूरल का रूप ले लेता है। ठीक ना, जो प्लूरल हो जाता है। तो इसलिए जो वर्ब लेता है क्या लेता है, प्लूरल लेता है। सेम वही चीज़ बताएं, यदि किसी सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन जोड़ दिया जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है जो प्लूरल बन जाता है। जब प्लूरल बन जाता है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। ठीक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किसी कॉमन नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।